नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसबीसी क्लास 2021 कार्यपत्रक 85 विषय विज्ञान कक्षा 9वीं। विद्यार्थी का नाम मतलब आपका प्यारा नाम, अध्यापक कक्षा अध्यापक का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम वही रखना है जो कक्षा अध्यापक का नाम है, वो नाम नहीं लिखना है जो आप लोगों ने रख रखा है। ठीक है, बहुत चालू बच्चे हो आप लोग, अध्यापक का नाम भी रखना शुरू कर देते हो, अपना तो रख ही लेते हो, दोस्तों का भी रखते हो, सर का भी नाम रख रहे हो, कोई बात नहीं। तो चलिए आज पढ़ेंगे अणु और परमाणु का पुनरावृत्ति पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मोल संकल्पना, जिसको आपको ये समझ में नहीं आया पहली वाली वर्कशीट मोल संकल्पना, वो इस वाले वर्कशीट को ध्यान से देखें क्योंकि मैं दोबारा से एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जी आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट 17 में भी आई थी मोल संकल्पना। ठीक है, परमाणु तथा अणु, ये स्पेशल मैंने उसमें बताया भी था, लेकिन ठीक है अगर उसमें नहीं समझ में आया है तो कोशिश करूंगा मैं इस बारे में आपको और अच्छे समझाऊं। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा दे रही है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा अच्छे से समझा पाऊँ। मोल संकल्पना, एक मोल में 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 तात्विक कण होते हैं। यह संख्या अवोगाद्रो स्थिरांक कहलाती है। यह कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन और एक इलेक्ट्रॉन अथवा कणों का समूह हो सकता है। अब रहिए मत, मेरे पास बुक है, मैं बुक में से भी बताऊंगा आपको। ठीक है, एक मिनट साइड रख लूँ इसे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पदार्थ का मोल इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 कणों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, एक मोल परमाणु बराबर यही चीज परमाणु, एक मोल बराबर यही चीज अणु में। अब चीज़ अगर आप नहीं समझ में आ रही, देखो मैं एक और चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके पास ये 9th क्लास की बुक है, ठीक है, क्लास 9, ठीक है, ये ऐसे ही है। तो देखते हैं यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ पे कार्बन परमाणुओं का एक मोल 6.022 10 की पावर 23 कार्बन परमाणु। ठीक है, ये चीज़ हमें सेम रहेगी, बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ, समझाना इसमें क्या चाहता हूँ, ये चीज़ मैं बराबर नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, बस ये देखना, कार्बन परमाणु का एक मोल बराबर इतना ही आपका कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणुओं का एक मोल इतना ही हाइड्रोजन है, लेकिन एक मोल बराबर इतना ही कार्बन के लिए, इतना हाइड्रोजन के लिए भी, इतना ऑक्सीजन के लिए भी और इतना क्लोरीन के लिए भी, सबके लिए होगा। लेकिन यहाँ पे ग्राम बदल जाएगा, एक मोल बराबर इतने ही कार्बन परमाणु, एक मोल बराबर इतने ही ऑक्सीजन परमाणु, एक मोल ऑक्सीजन नहीं मतलब क्लोरीन बराबर इतने ही कार्बन परमाणु, लेकिन यहाँ पे ग्राम की संख्या बदल जाएगी। यहाँ पे जो कार्बन है 12 ग्राम होगा। ठीक है, अगर क्लोरीन की बात करें यहाँ 35.5 होगा, अगर वही हाइड्रोजन की बात करें तो 1 ग्राम में इतना होगा। समझ में, 1 ग्राम में ये चीज़ इतनी होगी। अब आगे देखिए, यहाँ पे किसी भी कण, परमाणु, अणु एवं आयन का एक मोल, अगर एक परमाणु है तो यही संख्या आपकी उस कण के आयन होंगे, उतनी ही आपकी अणु कहलाएगी उसमें। ठीक है, अणुओं का मोल, एक मोल बराबर अणुओं की संख्या उतनी ही है। ठीक है, तो घुमा फिरा के थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देने वाली बात है आपको, कोई भी चीज मेजरमेंट करने के लिए उन्हें 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मान ली गई है। चाहे इसमें आपका एक मोल कार्बन लो, एक मोल हाइड्रोजन लो, एक मोल कार्बन लो, एक मोल ऑक्सीजन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, कितना भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो इनके ये है ना ग्राम, वो बदल जाएंगे। अब एक मोल के लिए 12 ग्राम होगा, यहाँ एक मोल के लिए एक हाइड्रोजन होगा, और वहीं अगर क्लोरीन की बात करूं तो एक मोल के लिए आपका 35.5 ग्राम होगा। ठीक, यहाँ देखते हैं, आगे आते हैं। अब इस चीज को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। एक मोल अणु बराबर 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 अणु, एक मोल परमाणु बराबर वही परमाणु, यही संख्या परमाणु में बदल जाएगी। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है। एक मोल का मान चाहे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियान किसी का भी हो, एक मोल का हमेशा निश्चित रहता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु के बराबर होता है। एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उसमें उसके ग्राम में तौलीय परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। जितना उसमें द्रव्यमान है परमाणु में, उतना इस एक मोल की संख्या है। और पता है जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो सबका अलग अलग होता है आपका। ठीक, कुछ चीजें याद होगी आपकी, जो ऑक्सीजन 8 पे आता है, इसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 16। ठीक है, और आप जैसे मैंने बताया आपका क्लोरीन का 35.5 होता है, कैल्शियम का आपका 40 होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब एक पिछली वर्कशीट में से एक चीज और लेके समझाता हूँ, वर्कशीट 17 में से ही। वर्कशीट 17 में से देखिएगा, एक मोल हाइड्रोजन में
हाइड्रोजन इतने परमाणु होंगे, 1 मोल कार्बन में इतने ही परमाणु कार्बन होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन में इतने ही आपके होंगे। लेकिन यहाँ पे जिसका द्रव्यमान 1 यू है, लेकिन कार्बन के लिए 12 यू हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए 1 है, कार्बन के लिए 12 हो जाएगा, क्लोरीन के लिए 35 हो जाएगा, कैल्शियम के लिए 40 हो जाएगा। यू यू, अगर यू को आप जी से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था ये वाला। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन हो, ठीक है, इतना ही आपका परमाणु होगा, उसमें भी 1 मोल कार्बन। बार बार चीजें बता रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। हाँ, लेकिन ग्राम बदलता जाएगा, क्योंकि जो आपका द्रव्यमान होता है वो उसमें उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है। चलिए अब आगे आते हैं आपके। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट रह गया। 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उसके ग्राम के तौलीय परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ये भी पढ़ लिया था। मोलर द्रव्यमान, अब मोल संकल्पना थी, मोलर द्रव्यमान किसी भी पदार्थ के 1 मोल, अगर ये चीजें समझ गए तो ये आसानी से लिख लोगे। किसी भी द्रव्यमान के 1 मोल कणों के द्रव्यमान को, 1 मोल कणों के द्रव्यमान को, 1 मोल कणों के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का योग या मोलर द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे M, कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मोलर द्रव्यमान M बराबर 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान, देखो या बराबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 कणों का द्रव्यमान, उतने कणों का द्रव्यमान ले लेंगे, बराबर सब एक ही चीज है आपका। मोलों की संख्या n से दिखाई जाती है और मोलर द्रव्यमान को m से संबंध दिखाने के लिए दिया गया द्रव्यमान को भाग दे देंगे अगर आपका m, ये आपका स्मॉल m जो आपका द्रव्यमान दिया होगा, और मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे। अगर यहाँ देख लो, यहाँ पे भी अच्छे समझ में आ जाएगा, यही चीज है। सूत्र आपको यहाँ से ये एक सूत्र याद कर लो आप, वैसे 2 याद करो तभी भी जरूरी है, लेकिन आप 2 याद पहले से भी काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है आपका। इसमें है आपका मोलों की संख्या, कैसे निकालनी है आपको मोलों की संख्या, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। ये चीजें फॉर्मूले आपको दोबारा मैंने पहले भी वर्कशीट में बताई थी कि ये चीज जब फॉर्मूले में तभी आपको ये समझ में आएंगे, तब जब इसके न्यूमेरिकल्स आप लगाएंगे। ठीक है, और मोलर द्रव्यमान कणों की दी गई संख्या, वही है आपके कणों की दी गई संख्या। अब यहाँ पे देखेंगे 1 मोलर द्रव्यमान कणों का द्रव्यमान बराबर कणों का द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान सेम है, मतलब आपको बस लग रहा कि सब अलग अलग है। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पे आते हैं इस वाले पे, तो आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये सीधा कर लूँ इसे एक बार। उदाहरण 1, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कणों की संख्या, क्या बतानी है, कणों की संख्या। और इसके साथ इसका नीचे सवाल भी है, साथ के साथ इसी बेस पे है। दिया गया द्रव्यमान जो है 88 ग्राम है, मोलर द्रव्यमान M, जब इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, C कार्बन का द्रव्यमान, O2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान। C आपका आता है आपका 12 पर 12 का 12 आ जाएगा, और जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 8 8 दूना 16। बहुत सारी चीजें हैं जो डबल करके आपकी डायरेक्टली होती हैं, और लेकिन याद रखना आपका जो क्लोरीन का होता है वो 35.5 होता है, तो ऑक्सीजन का 16 16 दूना 32 हो जाएगा, इसका 12 का 12, यह 16 का 16 16 दूना 32, 32 12 44 ग्राम हो जाएगा। अभी देखो मोलरों की संख्या, दिया क्या द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, दिया क्या द्रव्यमान कितना था आपका 88 ग्राम, तो n बराबर 88 बटे जो आपका आया अभी कितना 44, 88 44 दूना 88, 2 मोल। अभी याद रखना इसमें वो चीज हमारी नहीं आई अभी तक, कणों की संख्या, क्या अभी तक हमारी कणों की संख्या इसमें नहीं आई है। तो कणों की संख्या के लिए पहले हमने मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ता है, मोल निकालना पड़ेगा हमेशा मोल। अब ये देखिए, जब 1 मोल बराबर इतने कण होते हैं, जब 1 मोल बराबर इतने कण है तो जितने भी मोल हो मल्टीप्लाई कर देंगे उतने ही कण कहलाएंगे आपके। 1 मोल बराबर इतने कण दिए गए हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं आपका, तो 1 मोल का आपको पता चल गया। अब 2 मोल के कणों को बराबर 2 मोल के, 1 मोल का तो पता ही है, 1 मोल का 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 है, 1 मोल का है, और निकालने कितने का है 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे आगे लगा लो चाहे यहाँ पे लगा लो, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना 12 22 दूना 44, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका उदाहरण नंबर 2, 8 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या, 8 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या, और यहाँ पे सीधे हैं 1 मोल हीलियम हो, 1 मोल कार्बन हो, 1 मोल ऑक्सीजन हो, 1 मोल हाइड्रोजन हो, सबके सबके लिए 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 परमाणु होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ग्राम कैसे आया, इसका द्रव्यमान है 4 ग्राम के बराबर होगा। जैसे कि कार्बन के लिए 12 ग्राम, हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम, और आपका क्लोरीन के लिए 35.5,
कैल्शियम के लिए 40 ग्राम। उसी प्रकार आपका जो हाइड्रोजन हीलियम पे 2 पे आता है ना, 2 दूना 4, मैंने कहा ना लगभग डबल करके आपका बन जाएगा हर बार। 2 दूना 4 ग्राम, 4 ग्राम बराबर 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 परमाणु 4 ग्राम बराबर। अब 8 ग्राम का जब 4 का पता है, 8 का पता है तो 4 से भाग दे देंगे और 8 से गुणा कर देंगे। 4 से भाग और 4 दूना 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12, 22 दूना 44, 44 12.0, 4 से मल्टीप्लाई 10⁻23। अभी इन्होंने सीधे वैसे वैसे कर रखा है, मैं अपने बारे में समझाऊंगा तो ताकि समझ में और आएगा। तो नंबर 3 0.5 मोल N2 नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये मैं जब अपने वाला कराऊंगा ना तब उसमें ये चीजें अच्छे समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो पहले अपने प्रश्नों पे आते हैं, क्योंकि उन्होंने लिखने का स्टाइल उनका थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया। चलो फिर भी देख लो एक बार। नाइट्रोजन N का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 14U होता है। नाइट्रोजन कितने पास 7, 7 दूना 14, याद रखना डबल करके लगभग हमेशा आ जाता है। लेकिन क्लोरीन के लिए फिर बता रहा हूँ, क्लोरीन के लिए 35, 17 दूना 34 आप हर बार कर दो, क्लोरीन 17 पे आता है, लेकिन 17 नहीं होगा इसका, ठीक है। कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी धीरे धीरे। क्लोरीन का आपको होगा 35.5, क्योंकि ये बार बार आता रहता है ना क्लोरीन, इस वजह से मैं बार बार बता रहा हूँ। औरों का भी अलग अलग होता है आपका, ठीक है। एल्यूमिनियम का 13 दूना 26, 27 होना चाहिए उसका, ठीक है। तो नाइट्रोजन का आपका हो जाएगा 14U। तो N2 के लिए अणु का द्रव्यमान, तो इसका 14 तो N के लिए था, N2 यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 28 ग्राम हो गया। अब 1 मोल नाइट्रोजन गैस बराबर नाइट्रोजन गैस का 0.5 मोल, तो 5 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसने 5 मोल का पूछा ही था, 0.5 मोल के लिए। तो जो 28 निकल गया, 0.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 14 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं नीचे भी कराऊंगा, सेम इसका एक क्वेश्चन आ रखा है सेम, वहां से भी समझ में आ जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए प्रश्न 1 मोल तथा मोलर द्रव्यमान की परिभाषित करे। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया था, ठीक है। वर्कशीट नंबर 17 पे देखेंगे तो आपका 1 मोल पदार्थ को की परिभाषित लिखिए, ठीक है, परिभाषा लिखिए, ये भी था। तो अब की बार थोड़ा सा एक लेवल अप करके आ गया है, मोल के साथ साथ मोलर द्रव्यमान भी पूछ लिया इसने, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे उत्तर 1 में मोल, किसी भी पदार्थ का 1 मोल में कणों, परमाणु, अणु या आयन। अब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर मैंने इतना सारा समझा दिया है आपको कि संख्या निश्चित होती है। 1 मोल परमाणु लो, ठीक है, चाहे 1 मोल अणु लो, अणु है तो अणु आ जाएगा, ठीक है, परमाणु है तो परमाणु आया। तो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 परमाणु। मोलर द्रव्यमान वहीं से लिखा गया है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल कणों के द्रव्यमान का योग मोलर द्रव्यमान होता है। मोलर द्रव्यमान m बराबर आपका 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 कणों का द्रव्यमान होता है। अगर आपको और ज़्यादा लिखना है तो आप यहाँ से और ज़्यादा लिख सकते हैं, यहाँ से और ज़्यादा आप लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके पास है 8 मोल ऑक्सीजन O2 गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। O2 गैस, O2 याद रखना, कई बार O दे देगा, बात की बात है, यहाँ पे O2 दिया गया है। देखो मैं इसको लगाया कैसे है ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। ऑक्सीजन O परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है आपको पता है ना, जिसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उसको योग कर देते हैं, तो 8 पे होता है 8 दूना 16, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है आपका। और इसका फिर ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस O2 के अणु का द्रव्यमान, अणु यहाँ पे 2 लगा रखा है तो 6 याद हो जा रहा है, 16.2 हो जाएगा। अरे 16 गुणे में 2 हो जाएगा आपका, 16 दूना 32U। आपको पता है U को हम G भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे साफ पता चल गया 1 मोल ऑक्सीजन गैस लेनी चाहिए थी, ऑक्सीजन गैस 1 मोल ऑक्सीजन गैस O2 में अणुओं का द्रव्यमान 32 ग्राम। U को हम G से भी लिख सकते हैं। मैंने आपको वर्कशीट नंबर 17 में पहले बार दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद होता रहे प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसका द्रव्यमान 1 U या 1 ग्राम होता है, ठीक है। 1 U को आप G से भी लिख सकते हैं। तो 8 मोल, 1 मोल ऑक्सीजन बराबर 32, ठीक है। तो 8 मोल ऑक्सीजन गैस मतलब O2 लिख सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत नहीं है, बार बार ऑक्सीजन गैस लंबा हो जा रहा था। ऑक्सीजन O2 का द्रव्यमान 32 गुणे में 8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, 8 चौका 8 तरीके 24, 24 1 25, 256 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 लग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 2.8 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणुओं की संख्या याद रखना, यहाँ पे बस उसने परमाणु की संख्या नहीं पूछी है, इसमें आपको कुछ वैल्यू द्रव्यमान दे दिया। अब इसमें कह रहा है कितने परमाणु हैं, कुछ कट बढ़ते चले जाएंगे ना, कुछ और बढ़ेगा तो और परमाणु होंगे। तो अब ये कह रहे इतने लोहे में उपस्थित परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। मास बराबर यहाँ पे मास, यहाँ पे Fe देना चाहिए, Fe का मास। अच्छा अबे द्रव्यमान
हिंदी वाले मीडियम बच्चे हो ना। फिर द्रव्यमान लिखना चाहिए द्रव्यमान 54U, ठीक है। जो और इसका होता है वैसे 56 होता है आपका, ठीक है, 56 होता है, लेकिन ठीक है मैं इस हिसाब से बताऊंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको 56 याद रखने देना चाहिए। यहाँ पे द्रव्यमान वैसे लोहे का ही द्रव्यमान देना चाहिए था यहाँ पे इनको, तो लेकिन जो इन्होंने दे रखा है फिलहाल में इसी से काम चलाएंगे, ठीक है। तो इसे लगाएं कैसे? उत्तर एक, 1 मोल आयरन वो आपका लोहे लिखा है तो आयरन हर बात में तो आयन ही लिखेंगे, आयरन Fe बराबर 54U ले लिया मैंने, ठीक है। तो G बराबर 54 ग्राम, ठीक है। याद रखना 56 होता है लेकिन 54 दे रखा तो 54 से काम चलाएंगे। लेकिन अगर क्लियरली यहाँ पे देता 80 का मतलब क्या है, ठीक है, 80 मतलब अल्टरनेट, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लीजिए आप। तो 1 मोल Fe बराबर 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 परमाणु हो जाएगा आपका 54 ग्राम। यू था आपको Fe बराबर इतने आपको इसमें आपके पाए जाएंगे परमाणु, क्योंकि 1 मोल बराबर इतना ही है। अब 54 बराबर आपका, जब 1 मोल बराबर इतना तो 54 के लिए आप 54 से नीचे से 1 ग्राम अगर निकालना हो तो 1 ग्राम के लिए फिर 54 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 ग्राम के लिए इतने परमाणु हो जाएंगे। 1 ग्राम के लिए इतने परमाणु आपको निकालने कितने ग्राम का है? 2.1 ग्राम, 2.8 सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद, इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका 0.31 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 परमाणु आएगा आपका, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाता है तीसरा, ठीक है। तो चलिए 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 5 मोल क्लोरीन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है आपका, इसे लगाएं कैसे, यहां ध्यान देखिए, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्लोरीन Cl परमाणु का द्रव्यमान अगर 35.5U होता है, मैं बार बार बताऊं क्लोरीन याद कर लीजिए, का द्रव्यमान 35.5U, तो 1 मोल क्लोरीन के अणुओं का द्रव्यमान 35.5 ग्राम होगा। तो U को हम G भी लिख सकते हैं और उसे हम मोल भी बना सकते हैं, इतने ही होगा। अब इतने बराबर आपका 5 मोल के लिए, 1 मोल के लिए इतना हो गया। अब 5 मोल के लिए कितना बताना है आपको? 5 मोल क्लोरीन में अणुओं का द्रव्यमान 35.5 गुणे में 5 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 170.5 ग्राम, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा 5 यहाँ पे भी, किसमें अधिक परमाणु है? 100 ग्राम नाइट्रोजन गैस अथवा 100 ग्राम अमोनिया अमोनिया NH3, ठीक है, किसमें है आपका? तो चलते हैं लगाएंगे कैसे। पहले सबको ये सब लगाने से पहले आपको इसकी मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। मोलों की संख्या पता होगी तभी आप परमाणु निकाल पाएंगे, ठीक है। किसमें अधिक परमाणु है? परमाणु निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? मोलर की संख्या। अब मोलर की संख्या पहले निकालेंगे फिर आप परमाणु निकालेंगे हम। तो ये निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। N2 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। N2, अब जो नाइट्रोजन गैस है 7 गुना 14 बनेगी और यहाँ पे 2 बराबर है, तो 14 दूना 28 U होता है। U को हम ग्राम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, आप पहले भी लगा चुके हैं। यहाँ देखेंगे दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, वही फॉर्मूला आपका बार बार लगा रहे हैं। दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, दिया गया कितना ग्राम था? 100 ग्राम, नीचे 28 और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 3.57 मोल, इतना मोल आ गया आपका। 1 मोल बराबर 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 परमाणु होता ही है। अब 1 मोल बराबर इतना पता ही हर बार होता है। अब इसमें कितने मोल आए? 3.57, 3.57 मोल बराबर आपका इतने लिख के 3.57 हो जाएगा। और नाइट्रोजन कितना? N2 नाइट्रोजन गैस का निकाल रहे हैं, इसीलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 43 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। वैसे ही अमोनिया का निकालना पड़ेगा। NH का मोलर द्रव्यमान, इसका मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए 14, N का आपका 14 पी आता है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे N आपका 3 लगा हुआ है। और H का कितना होता है आपका? H का सीधी सी बात है, जो हाइड्रोजन होता है उसका द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 का 14, 3 1 कम 3, 14 3 17, 17 ग्राम, 17 U होता है, इसे ग्राम में भी लिख सकते हैं हम, G से भी। तो 100 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या 100 बटे 17, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 5.88 मोल। अब 1 मोल बराबर इतना परमाणु होता है, तो 5.88 मोल बराबर इतने लिखने के बाद 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 5.88 मल्टीप्लाई 4 क्यों है? यहाँ पे देखेंगे 4 चीजें आपकी मिलेंगी, 3 और नाइट्रोजन को लेके 1, 3 1 4, तो इस वजह से 4 से मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 141.69 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब देखो किसमें ज़्यादा है आपका
नाइट्रोजन गैस में, दूसरा पेन नहीं मेरे पास, नाइट्रोजन गैस या आपका अमोनिया में। तो सीधी सी बात है किस में ज़्यादा, आपका अमोनिया में। तो लास्ट में एक लाइन इस प्रकार से लिख देंगे 100 ग्राम अमोनिया में अधिक परमाणु है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। ये वर्कशीट थोड़ी सी बड़ी हो गई। उम्मीद है आपको मोलर द्रव्यमान समझ में आया होगा। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसे भी उठा के एक बार जरूर देखिएगा। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।